दोस्तों। तो आज हम उत्तराखंड टेट के सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले उत्तराखंड टेट यानी कि 2024 के टेट में इनमें से ही कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आपको एक आइडिया भी लग सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुटनिरपेक्ष की नीति से भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो 51 अभी हमने ऊपर पढ़ा था मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संतुष्टि की जाती है। ये की जाती है विधानसभा द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? ये अधिकतम मैक्सिमम 4 माह तक रोका जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किन्हीं भी 2 राज्यों के बीच या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है? ये होती है 6 माह के अंदर। 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? ये रखी गई अनुच्छेद 61 के तहत। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि महाभियोग का प्रक्रिया किस देश से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर किसी आहूत का ऑप्शन आ जाता है कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की आहूत कौन करता है, तो उसका आंसर रहता है राष्ट्रपति। अभी इसका आंसर रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? ये सिर्फ संसद ही बढ़ा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिएगा, ओबीसी का पूछा जा रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे काका साहेब कालेलकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 13। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति पूछा गया है। अगर एसटी पूछा जाता अनुसूचित जनजाति तो वो होती 2 सीटें, यानी कुल मिला के 15 सीटें रही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं, ये है सरकारी आरोप। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच के लिए है। ठीक है, तो ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? निम्न में से भारत में कृषक आंदोलन कौन नहीं है? खेड़ा आंदोलन, नामधारी, शेतकारी या भारतीय किसान यूनियन। तो इसमें नामधारी आंदोलन जो है वो कृषक आंदोलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वैश्विक दर्शन का संस्थापक था? तो ये थे कर्णाद। वैश्विक दर्शन का संस्थापक कर्णाद द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था?
तो ये था चहूदाड़ू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है हमें ब्रह्मगिरी स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे? भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए थे, वो आए थे प्रथम सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। निम्नांकित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था? तो वो जाने जाते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? जिन्स ए कामिल का अर्थ है तो वो है अशिक्षित पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बंदवान थे? तो बंदवान जो था सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दासों को कहा जाता था। बंदवान जो थी सल्तनत काल में एक उपाधि दी गई थी जो सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दासों के लिए कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? तो खराज की दर थी उपज का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है तो वो है चेर से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया? तो ये थी रानी रुद्रमा देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये किया था बसवन्ना ने। ठीक है, बसवन्ना ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? ये हैं विष्णुभट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था? ये हुआ था 1817 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी अस्तित्व में आई थी? तो वो आई थी 1854 में। ठीक है, 1854 में पहली कताई मिल रूप में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? तो वो की थी ताराबाई शिंदे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो वो की थी पेरियार ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? ये है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्थान का स्थानीय मान 6 पर आता है? किसी स्थान का स्थानीय मान 6 पर आता है जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम 3 पर आता है। उस स्थान की देशांतर क्या होगी? तो उस स्थान की देशांतर होगी 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी ज्वारनद एस्चुरी का निर्माण करती है? ज्वारनद या ज्वारनद मुख कोई एस्चुरी का कहते हैं का निर्माण करती है तो वो करती है तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? अनाईमुड़ी भारत में है, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, और अन्नपूर्णा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको ये देखना कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो भिलाई सोवियत संघ के सहयोगी देश से बना, ठीक है। दुर्गापुर ब्रिटेन से बना, ठीक है। राउरकेला जर्मनी से, ठीक है। बोकारो जर्मनी से, जापान से नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है? सबसे पहले नहीं को याद कर देख लेना कि नहीं पूछा गया है कि कौन सा तर्क नहीं है। ठीक है,
तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल बहाव को नियंत्रित करने के बाढ़ पर काबू लाती हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय योजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, ये गलत है। बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत पैदा करती हैं, ये ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वो की त्रिपुरा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति हिमालय से किस भाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2022 में भी पूछा गया है। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आपको फिर से सही नहीं पूछा गया है, नहीं का याद रखना है, क्योंकि नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबे दोहरे पथ से संयुक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ठीक है। यह व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ये भी ठीक है। यह अपने एशियाई प्रदेश की पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, ये भी ठीक है। बैपुर इस रेल मार्ग में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पूछा सदस्य है, तो वो है वेनेजुएला, बाकी ये कोई नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ वेनेजुएला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो ये फिर से देखिए रिपीट हो गया है, 2022 में भी पूछा गया, ये इराटोस्थेनीज ने प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के सूर्य के निकट स्थित को उपसौर कहा जाता है और यह स्थिति होती है, ठीक है। तो ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और 2019 में भी पूछा गया है। तो ये है क्यूरोशिया की धारा, ये जो है ये गर्म धारा है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी कोसी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी गंडक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी घाघरा, उसके बाद आ जाएगी गोमती। तो इसमें आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1948 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है, तो ये क्या नहीं है? धार्मिक आधार। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आप सबको ये पता होगा कि पास से दूर, सामान्य से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ये शिक्षण के सूत्र हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षण के सूत्र पर आधारित है, तो ये है समेकित उपागम के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठक विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं और इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है, ते होता है प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? प्रदर्शन विधि, परिभ्रमण विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रदर्शन विधि? तो ये होती है सर्वेक्षण विधि, ठीक है, सर्वे टेक्निक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के किस प्रकार का गुण है? तो ठीक है, ये है एक व्यावसायिक गुण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? ये है एपीडियास्कोप, माफ़ कीजिएगा, एपीडियास्कोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है? तो ये प्रतिमान ग्लोब नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाए। भौतिक ग्लोब होता है, राजनीतिक ग्लोब होता है,
खाका ग्लोब भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको फिर एक बार ध्यान रखना है कि असत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है। ठीक है, यह साधारण तथा सरल है, ये भी ठीक है। यह मुख्यतः व्यावसायिक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, यह एक सैद्धांतिक पक्ष है, ये गलत है, तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है? आपको ध्यान रखना, फिर से पूछा गया कि गुण नहीं है। तो एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। ठीक है, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है? ये भी ठीक है। बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक, ये भी ठीक है। यही आपका बच्चे के विषय में नहीं होता, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके प्रीवियस ईयर 2019 के SST यानी कि सामाजिक अध्ययन में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आने वाले 2022, 23, 20, 21 जो भी हैं प्रीवियस ईयर, मैं वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी या कोई भी विषय से संबंधित पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद।